बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक खास मुजर्रब ताकतवर वजीफा लेकर आया हूँ जो कर्ज से निजात, दौलत की कुशादगी, कारोबार में बरकत, रिश्तों में बंदिश को खत्म करने और आपकी बीमारी की शिफा के लिए बड़ा ही बेहतरीन अमल है। अगर आप किसी भी माली परेशानी में मुब्तला हैं, आपकी आमदनी में बेबरकती है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या आपका कारोबार खसारे में जा रहा है, या आपके घर में रिश्ते की बंदिश हो चुकी है, या आप बीमारियों में मुब्तला हैं, तो आपने इस वजीफे को लाजमी कर लेना है। ये वजीफा आपकी जिंदगी बदल सकता है। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये वजीफा करने के बाद आपको वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी। बस पूरे यकीन और तवज्जो के साथ ये अमल करें। हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसका रिज़्क वसी हो जाए और उसकी उम्र दराज हो जाए, उम्र में बरकत आ जाए, तो वो सिला रहमी करे। यानी अगर हम रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, उनका ख्याल रखें और हुस्न सलूक करें, तो अल्लाह हमारे रिज़्क में बरकत डाल देता है। इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप नमाज फजर के बाद या नमाज तहज्जुद में, या आप मगरिब के बाद या इशा के बाद सोने से पहले आप इस अमल को कर लें। आपने सबसे पहले नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने सूरतुल वाक़िया पढ़ेंगे। ये सूरा खास तौर पर रिज़्क में बरकत और दौलत के हसूल के लिए निहायत मौसर है। इसके बाद आप ये खास दुआ और आयत करीमा पढ़ेंगे। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ मेरे रब, मैं उस खैर का मुहताज हूँ जो तू मुझ पर नाज़िल फरमाए। इसके बाद आप जिक्र इलाही करेंगे। इसके बाद ये अल्लाह ताला के 4 इस्म आज़म, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या गनीयू, या मुगनियू, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या गनीयू, या मुगनियू, ये इस्म आज़म को आपने 100 मरतबा पढ़ लेने हैं। ये इस्म मुबारक रिज़्क में वुसअत और कर्ज से निजात के लिए बेहद फायदेमंद हैं। और आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर हाथ उठाकर लंबी सी दुआ करनी है। या अल्लाह, ए तमाम जहानों के पालने वाले, ए बेनियाज, ए गनी, ए वहाब, हमें रिज़्क हलाल अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात आसान फरमा, हमारे कर्जों को अपनी रहमत से अदा करवा दे। ऐ रब, हम कमजोर हैं, हमारी मेहनत में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार को तरक्की दे, हमें रिज़्क की तंगी से निकाल कर अपनी रहमतों से नवाज दे। या अल्लाह, जो भी इस वजीफे को पढ़ रहा है, जो भी किसी माली परेशानी में मुब्तला है, उसकी मुश्किलात आसान फरमा दे, उसके दस्तरखान को वुसअत दे, उसके रिज़्क में इजाफा फरमा, उससे कर्जों से निजात अता कर दे, उसे गैब से ऐसी जगह से रिज़्क अता कर जहाँ से वो सोच भी ना सके। या अल्लाह, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी औलाद को नेक बना और हमें अपने कर्म से माला माल कर दे। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमें मुआफ फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें बेनियाज कर दे। या अल्लाह, अपने रहमत से हमें मुख्ताजी से बचा, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। ऐ राज़िक, ऐ करीम अल्लाह, हमें ऐसा रिज़्क अता कर जिसमें खैर और बरकत हो, जो हलाल हो और जिससे हमारी आखिरत भी संवर जाए। या अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा, जो कर्ज में मुब्तला हैं उनका कर्ज अदा करवा दे, जो कारोबार में नुकसान उठा रहे हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को सब्र अता फरमा, हमारे घरों को खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वजीफे को मुसलसल 7 दिन तक करें। अगर आपको बेहतरीन नताइज दरकार हों तो 21 दिन तक जारी रखें। कोशिश करें कि वजीफा करने के बाद अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी नेक अमाल को अपनाएं और अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करें। हर नमाज के बाद ये आयत 3 मरतबा लाजमी पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वजीफा पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मजीद लोग भी इससे मुस्तफीद हों, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से कोई एक नाम लाजमी लिखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।